वहाँ मिस्र के सदर अनवर सादात का कत्ल होता है और यहाँ ईरान में इस्लामी इनकिलाब बर्पा होता है। दूसरी तरफ पूरे 15 दिन के लिए बैतुल्लाह को हाई चेक कर लिया जाता है। ये तीन वाकयात जिसने मुस्लिम दुनिया की नींदें उड़ा के रख दी। 25 मार्च 1979 शाह फैसल रियाज में अपने ही भतीजे शहजादा फैसल बिन मुसज्जद के हाथों कत्ल हो जाते हैं। King Faisal of Saudi Arabia was assassinated on March 25th inside the royal palace in Riyadh. जिस दिन शाह फैसल का कत्ल हुआ ठीक उसी दिन सऊदी अरब के नए किंग शाह खालिद बरसरे इख्तिदार आए। शाह खालिद की सरबराही के ये 7 साल निहायत अहम और सऊदी तारीख के इंतहाई गैर मामूली थे, क्योंकि इन्हीं 7 सालों में मुबश्शिरा इमाम मेहदी का ज़हूर होता है। इन्हीं 7 सालों में वो 15 दिन भी शामिल हैं जब बैतुल्लाह का तवाफ मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है। 15 दिन मस्जिदुल हराम में कोई नमाज नहीं होती और न ही कोई आजान होती है, बल्कि 15 दिन तक मस्जिदुल हराम में मौजूद 1 लाख मुसलमानों को हॉस्टेज बना के पूरे हरम का मुहासरा कर लिया जाता है। नई सदी की पहली सुबह 20 नवंबर 1979 हरम में तकरीबन 1 लाख मुसलमान मौजूद थे। आजाने फजर के बाद तकरीबन 6 ताबूत मस्जिदुल हराम लाए जाते हैं, जो बिल्कुल मामूल की बात थी। जैसे ही नमाज खत्म हुई तकरीबन 400 अफराद यहाँ वहां से उठे और सीधा हरम के मरकजी दरवाजों की तरफ लपके। एक शख्स इमाम काबा शेख अस्सबील की तरफ बढ़ा, जिसे शेख अस्सबील बहुत अच्छे से जानते थे। उसने आगे बढ़कर शेख अस्सबील को धक्का देके माइक से हटा दिया और अरबी जुबान में ऐलान करने लगा, अपनी अपनी जगह पहुंचो, दरवाजे सारे बंद कर दो, स्नाइपर्स अपनी पोजीशन संभालो, किसी को बाहर मत जाने देना और फौरन ताबूत खुलवाओ। हरम में मौजूद अरब के सिवा बाकी लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल था आखिर हो क्या रहा है और हरम के स्पीकरों से अचानक ये ऐलानात कैसे। उसी वक्त ताबूत खुलवाए जाते हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि उन ताबूतों में कोई मैयत नहीं थी, बल्कि ताबूत तो जदीद असलहा से भरे हुए थे। असलहा तकसीम होता है और कुछ लोग आगे बढ़ के मस्जिदुल हराम के दरवाजों को मजबूत जंजीरों से मुकफ्फल कर देते हैं। वो हरम पाक जहां ऊंची आवाज में बोलना मना है, जहां शरीयत चूंटी मारने पे भी हद लगाती है और जहां फूल तोड़ने की ममानियत आई है, उसी हरम मुकद्दस की सरजमीन पे फायरिंग शुरू हो जाती है। सहने हरम में सिक्योरिटी ऑफिसर्स और जायरीन खून में तड़पते नजर आते हैं। महज 1 घंटे के अंदर मुसल्लह अफराद हरम का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। All units hold your positions at the gates. No one enters or leaves. I repeat, secure the perimeter now. बिरादरान इस्लाम, गुज़श्ता रात जुल्म जोहल की आखिरी रात थी। शुरू होती है आज की सुबह अदल इंसाफ का पहला पैगाम है। आले सऊद की हुकूमत आज से और अभी से हमेशा के लिए खत्म होती है। आप सबको बहुत मुबारकबाद, इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। वो यही हमारे दरमियान मौजूद है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी को मस्जिदुल हराम के मिंबर पे लाया जाता है और लोगों से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी का बतौर इमाम मेहदी तारुफ भी करवाया जाता है। लाउड स्पीकर के जरिए ये तहरीरी खुतबा खालिद अल यामी नामी एक शख्स ने पढ़ा था। इस खुतबे के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी की बतौर इमाम मेहदी बैयत का सिलसिला शुरू होता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी की सबसे पहले बैयत इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड और इस काबिज ग्रुप के सालार 43 साला जहमान उतबी ने की। जहमान सहराए अरब नजद का रहने वाला एक प्राइमरी पास बद्दू था, जिसे लिखना पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो 18 साल सऊदी नेशनल फोर्स में गुजार चुका था। शाह खालिद के दौर में जब सोशल लाइफ और अरब सियासत ने एक भरपूर अंगड़ाई लेके खुद को मुकम्मल तौर पर बदला, तो सबसे पहले सऊदिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हुआ। स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनी। इसी तब्दीली का पहला मजहर ये था कि खवातीन को घर से बाहर निकलने की इजाजत मिलने लगी और खुसूसन सऊदी सियासत का रुख अब मगरिब की तरफ
बदलने लगा था। इन तमाम तब्दीलियों से सऊदी अरबिया में जमात सल्फिया ने जन्म लिया। हर वो चीज जो इस्लाम ने मना की है ये उसके हामी दिखाई देते हैं। वो जिन्हें हम किसी तौर तस्लीम नहीं करते उनसे ताल्लुकात का क्या मतलब हो सकता है। और जमात सल्फिया से एक बद्दू सिपाही जहीमान ने, जो आज पूरे हरम को अपने कब्जे में लिए हुए था। जहीमान के साथ तकरीबन 400 अफराद थे, जिनमें औरतें, बच्चे और खुसूसन स्याहफाम अमेरिकी भी शामिल थे। वाकई की इत्तला मिलने पर सऊदी पुलिस ने 2 रेस्क्यू गाड़ियां मस्जिदुल हराम की तरफ रवाना कर दी। जो ही ये गाड़ियां मस्जिदुल हराम के करीब पहुंची तो अंदर से इन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, क्योंकि जहीमान का हुक्म था कि जो भी हरम के करीब आए उसे खत्म कर दो, वरना वो हम सबको खत्म कर देगा। इस तरह सूरत हाल की संगीनी वाज़ेह होने पे नेशनल गार्ड यूनिट को मस्जिदुल हराम की तरफ रवाना किया गया। लेकिन मुहासरा करने वालों ने इस तरह से मंसूबाबंदी कर रखी थी कि न उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था और ना ही मुंतशिर करना मुमकिन। उन दिनों पॉलिटिकल रिसर्चर मार्क हैम्बली जद्दा में बतौर अमेरिकी सफीर मौजूद थे। उनका कहना था कि मुहासरा जुर्रत और पागलपन दोनों की इंतहा है। सऊदी अफवाज ने 2 दिन तक सरतोड़ कोशिश की कि किसी तरह हरम के दाखिली रास्तों का कंट्रोल फिर से हासिल किया जा सके, लेकिन जहीमान ने सऊदी फौज के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया, जिसकी बुनियादी वजह मस्जिदुल हराम का तूलो अर्ज और 2 मंजिला इमारत और सैकड़ों राहदारियां थी। इसके अलावा जहीमान के साथ बहुत से ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने खाना काबा में ही अपनी तालीम मुकम्मल की थी और वो हरम के कोने कोने से वाकिफ थे। जहीमान ने अपनी पहली चाल चल के हरम काबा को मैदान जंग में बदल दिया था और आज तक कोई भी नहीं समझ पाया आखिर ये करने की जरूरत और मकसद क्या था। हुआ ये था कि जहीमान के इशारे पे मस्जिदुल हराम के सारे कालीन एक जगह जमा करके को आग लगा दी गई। हरम के अंदर से जब काले धुएं उठने लगे तो बाहर वालों को लगा शायद बैतुल्ला को जला दिया गया है। अब इसे गलती कहें या फिर मंसूबे का हिस्सा, लेकिन इस अमल ने हरम काबा को मैदान जंग में बदल दिया। कुछ देर बाद हलाकतों की तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची। दिन गुजर रहे थे, लेकिन ये मुअम्मा अपनी जगह था कि अंदर कौन लोग हैं और इस तरह खाना खुदा को बजोरे असलहा मुहासरा करके क्या हासिल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कहीं कोई बैरूनी कुव्वत तो इस सब के पीछे नहीं। ये तकरीबन तीसरे दिन की बात है जब इंडोनेशियाई हाजियों का एक ग्रुप खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो इमाम काबा शेख अस्सबील भी उनसे जा मिले। बागियों ने उन्हें देखा मगर रोका नहीं, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि शेख अस्सबील बाहर जाएं और जाकर अंदर की तफसीलात और मकासिद से बाहर वालों को बाखबर करें। थोड़ी देर बाद शेख अस्सबील के तवस्सुत से मालूम हुआ कि अंदर मुफ्ती आजम मुफ्ती अब्दुल अजीज बिन बाज का शागिर्द जहीमान है। उलमा की कमेटी उसी वक्त बैठी। मसला हुर्मते काबा का था कि किसी भी सूरत बैतुल्ला की हुर्मत को तो पामाल नहीं किया जा सकता। आखिर फतवा जारी किया गया कि खाना काबा को आजाद करवाने के लिए फौजी कार्रवाई या फिर किसी भी हद तक जाना जायज है। उसी वक्त मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पे काम शुरू हुआ। हेलीकॉप्टरों के जरिए सऊदी अफवाज को हरम की छतों पे उतारने की कोशिश भी की गई, लेकिन बागियों ने उन्हें फिजा में ही भूल दिया। हरम के 3 अतराफ पे अचानक एक साथ हमला किया गया, लेकिन सऊदी फौज को पसपा होकर वापस पीछे हटना पड़ा। शाह खालिद ने रियाज में मुशीरों को तलब करके एक फैसले के तहत सऊदी अरबिया की सारी हदों को बंद कर दिया। बैतुल्ला के आसपास के सारे इलाके को खाली करवा दिया गया, जबकि मक्का शहर की पिछली और टेलीफोन लाइनों को भी काट दिया गया। मस्जिदुल हराम के मरकजी लाउड स्पीकर से जहां पहले दिन रात बागियों की जानिब से खुतबे पढ़े जाते, इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। वो हमारे साथ बैतुल्ला में मौजूद हैं। बहुत से लोग उनकी बैयत कर चुके हैं। आखिरत की घड़ी आन पहुंची है। आले सऊद की हुकूमत खत्म हो चुकी है। अब बिजली के कटने से ये सिलसिला भी रुक गया था। चौथे रोज जहीमान और उसके साथियों की जानिब से मुतालबा पेश किए गए, जिनका लुबे लुबाब ये था कि मगरबी मुल्कों से राब्ते खत्म किए जाएं, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, अमेरिका को तेल की फराहमी रोकी जाए और तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। इसी चौथे रोज सिक्योरिटी के कुछ अहलकार मस्जिद की दीवारों में सुराख करके अंदर घुस आए और हरम के बाज हिस्सों पे
कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी चौथे रोज मुबैना इमाम मेहदी सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पे आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका निशाना लेते हुए उनको वहीं पे मार गिराया और उनकी लाश असल हालत में सिक्योरिटी हुक्काम के हाथ आ गई कि उनका चेहरा मुकम्मल सलामत था। जहीमान के कुछ साथी तो बिल्कुल सख्ते में आ गए कि ये कैसे हो सकता है, अगर इमाम मेहदी मारे जा चुके हैं तो बाकी की बशारतें कैसे पूरी होंगी। अलबत्ता जहीमान ने बहुत कोशिश की कि अल-कहतानी की मौत राज रह जाए, मगर वो नाकाम रहा। अल-कहतानी की मौत के बाद कहानी बहुत बदलने वाली थी। पहला फैसला हुआ कि हरम की सुरंगों में पानी छोड़ दिया जाए और फिर इस पानी में बिजली छोड़ दी जाए, लेकिन ये फैसला खतरनाक था। इस तरह बाकियों के साथ एक बहुत बड़ी तादाद जायरीन की भी मारी जाती और साथ ही सवाल ये भी था कि आखिर इतना पानी आएगा कहां से, क्योंकि मक्का में तो आज तक पानी नहीं है। सऊदी सिक्योरिटी चीफ तुर्की फैसल ने इस मौके पर कहा था कि खाना काबा को भरने के लिए बहीरा अहमर का पानी भी कम पड़ जाएगा। जब सऊदी हुक्काम आजिज आ गए तो उन्होंने फैसला किया कि बैरूनी मदद ली जाए। अमेरिका के कमांडो सऊदी फौज को तरबियत देने के लिए यहीं सऊदीया में ही मौजूद थे, लेकिन इस नाजुक मौके पे अमेरिका को मुलव्विस करना सऊदी हुकूमत को किसी भी तरह मंजूर नहीं था। उसने अमेरिका को इसमें शामिल नहीं किया। उस जमाने में सबसे न्यूट्रल मुल्क फ्रांस था। फ्रांस ने अपने खुफिया इदारे GIGN के 3 कमांडोज फौरन सऊदीया के लिए रवाना किए। इनकी रवानगी के बाद असल मसले ने सर उठाया। सऊदी कवानीन के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम हिजाज मुकद्दस की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकता, लिहाजा इन 3 कमांडोज को कुछ दिन तक ताइफ में रखा गया, जहां ये लोग हमले की प्लानिंग्स करते रहे। फिर इन 3 कमांडोज को पहले आर्जी तौर पे कलमा पढ़ा के मुसलमान किया गया, जिसके बाद इन्हें मक्का मुंतकिल किया गया। कमांडोज ने आते ही मंसूबे पे काम शुरू किया और मस्जिदुल हराम के तहखानों में गैस छोड़ी। मकसद बागियों और यरगमालियों को बेहोश करके अंदर घुसना था, लेकिन गैस का कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ, क्योंकि मस्जिदुल हराम की वुसअत, फिर इसमें दालानों, सहनों और राहदारियों की कसरत ने गैस के असर को बिल्कुल खत्म कर दिया। सूरत हाल को समझते हुए फौरन अगला फैसला लिया गया। अब ये अगला फैसला फ्रांसीसी कमांडोज का नहीं बल्कि सऊदी सिक्योरिटी हुक्काम का था। मस्जिदुल हराम की दीवारों में जा बजा सुराख करके अंदर ग्रेनेड्स फेंके गए, जिसमें 147 बागी मारे गए और बहुत से जायरीन भी शहीद हुए। उस वक्त तक मुहासरे को 14 दिन गुजर चुके थे। एक तो इन ग्रेनेड्स ने जहीमान को भारी नुकसान पहुंचाया, दूसरा उनके पास खुराक और असलहा भी खत्म हो चुका था, और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, इमाम मेहदी मारा जा चुका था। अब बचे कुचे बागियों ने जहीमान की सरबराही में 4 दिसंबर को अपने आप को हुक्काम के हवाले कर दिया। मस्जिदुल हराम को बागियों से तो आजाद करवा लिया गया, लेकिन 14वीं सदी के इस पहले दिन का जख्म आज भी तारीख के सीने पे ताजा दिखाई देता है। ठीक 1 माह बाद सऊदी अरब के 8 मुख्तलिफ शहरों में जहीमान और इसके 63 साथियों को सरेआम फांसी दे दी गई, और इस फांसी का आगाज जहीमान से हुआ। गैर सरकारी जराए के मुताबिक मस्जिदुल हराम में चलने वाली इस 14 रोजा जंग के दौरान तकरीबन 4000 जायरीन शहीद हुए।